सीएमओ जिला कोरबा मतलब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा की तरफ से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ये विज्ञापन डीएमएफ फंड के अंतर्गत कुछ नियुक्तियों को लेकर है, जो नियुक्तियां चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर के की जानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिला खनिज न्यास मद से नियुक्ति के इस विज्ञापन की, जिसे जारी किया है सीएमओ जिला कोरबा ने। कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा, जिला कोरबा के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश उसका एक क्रमांक दिया गया है और 11/3/2024 का रेफरेंस दिया गया है। इसके आधार पर स्वास्थ्य संस्थाओं में दंत चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कुछ पदों की पूर्ति की जानी है, और ये पद जो पूर्ति होंगी वो डीएमएफ यानी कि खनिज न्यास निधि मद से संविदा नियुक्ति के रूप में होंगी। तो कौन कौन से पद हैं वो हम जान लेते हैं, और आप इसमें कैसे अप्लाई कर पाएंगे ये भी मैं आपको बताते चलूँगा। बने रहिए वीडियो में। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। और मैं आपको बता दूं कि दंत चिकित्सक के कुल 4 पद हैं, स्टाफ नर्स के 20 पद हैं, फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर का 2 पद है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 24 पद है, ड्रेसर का 34 पद है, फार्मासिस्ट के 29 है, रेडियोग्राफर का 1 है, और आरएचओ फीमेल का 42 पोस्ट है। तो ये जो नंबर आप पोस्ट मैंने आपको बताए हैं, ये संविदा आधार पर डीएमएफ फंड से रिक्तियां होनी है, पूर्तियां होनी हैं, और उस पर आपको आवेदन करना है। ये अलग अलग कैटेगरीज में दिख रही है। आपको मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसको आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पूरी डिटेल समझ लें। जो आरएचओ फीमेल की कैटेगरी होगी, इसमें केवल फीमेल ही पात्र होंगे। ये यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखें। अब एक एक करके बाकी के लिए क्वालिफिकेशंस पढ़ते हैं, समझते हैं। पहले दंत चिकित्सक की बात करें तो बीडीएस होना जरूरी है, और छत्तीसगढ़ के डेंटल काउंसिल में आपका पंजीयन, जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या फिर पीबीबीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान में प्रशिक्षण के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ये स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन है। फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको बीएससी होम साइंस के साथ पास होना ज़रूरी है, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपको 12th साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका पास होना ज़रूरी है, और पैथोलॉजी टेक्नीशियंस का 1 साल का कोर्स होना चाहिए, या फिर मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, या उसके समकक्ष इसके इक्विवेलेंट कोई और डिप्लोमा हो तो वो भी पात्रता रखते हैं। पैरामेडिकल काउंसिल से अगर आप पंजीकृत हों तो ये ज़रूरी होगा। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में जीवित पंजीयन का होना जरूरी है, अगर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। रेडियोग्राफर में भी 10+2 की सिस्टम में आपको 12th पास होना जरूरी है, और एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर तथा छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पास होना चाहिए। जीवित पंजीयन आपका भी पैरामेडिकल काउंसिल से होना ज़रूरी है। फार्मासिस्ट के लिए आपका फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना जरूरी है। उसके अलावा आपने फार्मेसी का डिग्री या डिप्लोमा किया हो तो वो आपके लिए आवश्यक योग्यता होगी। ड्रेसर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, और आपका पंजीयन लाइव होना चाहिए। जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। आरएचओ फीमेल की बात करें तो 10+2 पास मांगा गया है। 18 महीने और 24 महीने का जो प्रशिक्षण होता है राज्य शासन की तरफ से, वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, और नर्सिंग काउंसिल के तरफ से, नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी होगा। ये तो हो गई आपके शैक्षणिक योग्यता की बात, और कुछ और नियम शर्तें हैं जिनमें जो जो काम की होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। अब बाकी आप इसे डाउनलोड करके पूरा विस्तार से पढ़ लेंगे। आयु सीमा 18 से 35 लिखी गई है। स्थानीय निवासियों को 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसको देख करके समझ पाएंगे जब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। ये पूर्णतः अस्थायी है, बिना सूचना के आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती। ये वर्ड पॉइंट 10 में लिखा हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं पदनाम की और उसके साथ जुड़े मानदेय की। तो अगर आप
दंत चिकित्सक के रूप में सेवा देना चाह रहे हैं, आपकी नियुक्ति होती तो 47,500 47,500 रुपीज़ आपको मिलेंगे। BDS होना ज़रूरी है, उस पर 100 अंक मिलेंगे। BSc नर्सिंग या PBBSc नर्सिंग या जनरल नर्स, ये तो खैर इसकी बात हो जाएगी। BDS पे मतलब आपके BDS पे ही 100% होगा। स्टाफ नर्स की सैलरी हो जाएगी 16,500 रुपये प्रति माह की। और ये देख सकते हैं 85, 15 और 10 इस तरह से आपके मार्क्स बटे हुए हैं। आप उसके हिसाब से कैसे आपकी मार्किंग होगी ये पूरा आप इसमें चार्ट पे देख पा रहे होंगे। फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेशन की सैलरी 12,000 रुपये है और ये आपके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, मेरिट लिस्ट बनाते समय इन पर ध्यान रखा जाएगा। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 14,000 रुपये है और रेडियोग्राफर का भी 14,000 है, फार्मासिस्ट का भी 14,000 है। ये टेबल आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके मार्किंग कैसे होगी। ड्रेसर के लिए 9,490 है और RHO फीमेल के लिए 12,000 रुपये है। तो ये मैंने आपको सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसलिए सैलरी वाला पॉइंट ज़्यादा डिटेल में बताया है। और मार्किंग कैसी होनी है उसके लिए आपको अपने पद के हिसाब से समझना पड़ेगा, तो काफ़ी विस्तारित वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप इस PDF को डाउनलोड करके उसकी स्टडी कर लें। मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रॉल कर देता हूं और आपको कुछ और जो काम की चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में वो दिखा देता हूं। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है आपका, जिसमें जो जानकारी आपको भरनी है उसे भर करके आपको जमा करना है। सामान्य सी जानकारियाँ पूछी गई हैं जो आमतौर पर आप भरते हैं और ये हो गया। फिर आप अगर अनुभव वाले हैं तो अनुभव का प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट है और ये आपका कोविड के टाइम में अगर आपने कुछ काम किया हो शासन के स्तर पर जाकर के या जो भी कुछ आपने अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम किया हो तो उसका एक प्रमाण पत्र बनता है, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मुख्य बातें थी इस नोटिफिकेशन में जो हमने डिस्कस किया है आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ा स्क्रॉल बार बार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई और चीज़ छूट तो नहीं गई जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आगे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कोरबा ज़िले का जो वेबसाइट है उस पर नज़र बनाए रखना है। आगे जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो कोरबा ज़िले के वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिलेगी। अब आपको आवेदन पत्र कैसे और कहाँ भेजना है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप निश्चिंत हो जाएं और अंतिम बिंदु को नोट कर लें। आवेदन पत्र आपको भेजना है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रजगामार रोड, कोरबा, जिला कोरबा। पिन नंबर है 495677। अंतिम तिथि 16/7/2024 शाम 5 बजे तक। या तो आप स्पीड पोस्ट से भेजें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, दोनों में से किसी एक से भेजेंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर कुछ आएगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कोरबा ज़िले में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रकाशित की गई है। आपको अगर इस में से कोई भी आवेदन करना है तो आप ध्यान रखें कि आप अपना आवेदन 16 तारीख से पहले पहुंच जाए, इस तरह से व्यवस्था करके भेजें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। हम आपसे नए वीडियो में फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।